हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन में लंबे समय से घर में रहने से माता पिता और बच्चों के बीच जो तालमेल है ना, उसमें दिक्कत आ रही है। जी हाँ, ये तालमेल बहुत जरूरी है, लेकिन तालमेल में असंतुलन की वजह से कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं सामने आ रही हैं। और इन समस्याओं के इलाज के लिए हम आपके सामने एक खास सेगमेंट लेके आए। इसलिए समस्याओं के इलाज को जरूरी समय रहते समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। आज मन का विश्वास कमजोर होना में हमारा एक्सपर्ट पैनल इसी समस्या का समाधान बताएगा। लॉकडाउन में बच्चों और बड़ों के दिमाग पर कैसा असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए 12 साल की दिव्यांशी और घर में रहकर परिवार और ऑफिस का काम संभाल रहे अभिभावक नरेश सिंह को सुनिए। बुरी मुझे जो सबसे गंदी दिक्कत लगती है वो मैं इरिटेट हो रही हूँ, घर में रहकर बोर हो रही हूँ। घूमते ना कोई कुछ करने के लिए नई एक्टिविटीज़ हैं और नीचे भी नहीं जा पा रहे हैं, तो खेलने का मन करता है पर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाते हैं। बंदे के ऊपर एक अलग तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है। फैमिली के अंदर बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग हैं, सबके ऊपर एक अलग तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम बात करें बच्चों के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, टीचर्स को होमवर्क आता है, माँ बाप के ऊपर प्रेशर है कि एक अलग से डिवाइस देना है, कुछ घरों में अवेलेबल है, कुछ घरों में अवेलेबल नहीं है। छोटे बच्चों के साथ स्पेशली उनको बैठना पड़ रहा है। दिस इज अ बिग इम्पैक्ट फॉर दिस। लेकिन सवाल ये है कि इस मनोवैज्ञानिक समस्या की मूल जड़ और समाधान क्या है? आपके सवाल का जवाब देंगे हमारे दो एक्सपर्ट, एबीपी न्यूज के विशेष संवाददाता इंद्रजीत राय और न्यूरोलॉजिस्ट नवदीप कुमार। सबसे पहले एबीपी न्यूज के विशेष संवाददाता इंद्रजीत राय से समझिए कि लॉकडाउन में बच्चों और माता पिता में तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है। बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है कि बच्चे का दिमाग लर्निंग प्रोसेस में होता है, वो सीखता है। मोटी भाषा में वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। अब से पहले यानी कि लॉकडाउन से पहले उस ब्लैक बोर्ड पे लगातार लिखा जा रहा था, लेकिन अब वो लिखा जाना बंद हो गया है। इसका असर बच्चे के दिमाग पे बहुत बड़ा होता है। उसके जो न्यूरो सिग्नल्स होते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको सिग्नल्स अचानक बहुत कम रिसीव हो रहे हैं, जिसके चलते उनकी साइकोलॉजी पे एक पेनफुल इफेक्ट हो रहा है। इस बात को पेरेंट्स को भी समझना होगा, इस बात को उस बच्चे के आसपास रहने वाले लोगों को समझना होगा। दूसरी बात कि इस आइसोलेशन की स्टेज पर माँ बाप को इरिटेशन हो रहा है, माँ बाप को गुस्सा आ रही है, वो ठीक है, उनका दिमाग उस गुस्से को सहने के लिए सक्षम हो सकता है। लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि जिस बच्चे की ब्रेन की कैपेसिटी और साइकोलॉजिकल कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर अगर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। लॉकडाउन में बच्चों के दिमाग पर पड़ने वाले इस मानसिक दबाव को कम करने का तरीका बता रहे हैं डॉक्टर नवदीप कुमार। एक टाइम मिला है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। आप अगर इसको पॉजिटिव तरीके में लेंगे तो आपकी एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। यूजुअली टाइम नहीं होता, फादर बिजी हैं या मदर के पास टाइम नहीं है। ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में मदर्स ही हैं जो ज़्यादा बच्चों को टाइम देती हैं। तो फादर्स के पास टाइम ज़्यादा है, वो बच्चों के साथ टाइम बिताएं, बच्चों की सोच को समझें और उनके साथ थोड़ा सा और फ्रेंडली हों। सिर्फ गुस्सा करना, अपनी इरिटेशन बच्चों पर निकालना इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए माता पिता बच्चों के साथ बातचीत करें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को गलतियों पर डांटने के बजाय प्यार से समझाएं, बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करें, घर और ऑफिस के काम में संतुलन बनाए रखें।